अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। दुनिया में प्रोटोकॉल की मिसालें जहां पे ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, इसी तरह सादगी की मिसालें भी मशहूर व मारूफ़ हैं। लेकिन आइए सादगी और प्रोटोकॉल में फ़र्क क्या है। इसके दरमियान में एक तीसरा तबका है जो प्रोटोकॉल तो हासिल करता है, उसकी ख्वाहिश भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो सादगी का रोना रोता है। अब ऐसी सूरत में सादगी का रोना रोने वाला किसको धोखा दे रहा है, ये फैसला मैंने और आपने करना है कि सादगी सादगी सादगी, क्या सिर्फ सादगी सादगी कहने से इंसान सादा बन जाता है? और प्रोटोकॉल ना लेने की बातें करने वाला जब प्रोटोकॉल लेने लग जाता है तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है? सादगी के ज़िमन में वो कोई अपना मुफाद या मतलब निकालना चाहता है, या सादगी की आड़ के अंदर वो कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है? इसके ऊपर आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो आइए आज की अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्केमिस्ट दुनिया के बेहतरीन नावल्स में शुमार होता है। ये नावल ब्राज़ील के मशहूर मुसन्निफ़ पाउलो कोएल्हो ने पुर्तगाली ज़ुबान में लिखा था। ये सिर्फ 2 हफ्ते में मुकम्मल हुआ। 1987 में लिखा गया, 1988 में शाया हुआ और 1993 में अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा हुआ और फिर ये देखते ही देखते बेस्ट सेलर बन गया। यह दुनिया के इन चंद नावल्स में शामिल है जिसके तर्जुमे तमाम बड़ी ज़ुबानों में हो चुके हैं। अल्केमिस्ट अंदलस के एक नौजवान गडरिए संतियागो की कहानी है। यह मराकश के सहराओं में फिरते फिरते ख्वाब देखता है और ख्वाब की ताबीर की तलाश में निकल खड़ा होता है। ये ख़जाने की खोज में ज़लीलो ख्वार होता हुआ एहराम मिस्र तक पहुँचता है और फिर मायूस होकर वापस आ जाता है। ये नावल बुनियादी तौर पर इस रूहानी नुक्ते पर लिखा गया जिसके बारे में सूफियाए कराम कहते हैं इंसान का असल जौहर रूह है। ये इंसान का सबसे बड़ा ख़जाना है और इंसान को इस ख़जाने की मौजूदगी में कोई दूसरा ख़जाना तलाश नहीं करना चाहिए। पाउलो कोएल्हो ने अपने नावल की वजाहत करते हुए लिखा, नावल का प्लाट मेरी रूह पर दर्ज था, मैंने ये पढ़ा और लिख दिया। अल्केमिस्ट के चंद फिक्रे आने वाले दिनों में मुहावरे बन गए और लोग आज अपने आप को ये मुहावरे दोहराते नजर आते हैं। मसलन नावल का मशहूर तरीन फिक्रा ये था, इंसान जब कोई चीज़ पाने का फैसला कर लेता है तो पूरी कायनात इस साजिश में इसकी शरीक बन जाती है। मसलन बहादुर बनो, रिस्क लो, तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मसलन मोहब्बत की कोई वजह नहीं होती और मसलन दुनिया में सिर्फ एक चीज़ ख्वाबों को नामुमकिन बनाती है और वो चीज़ है नाकामी का खौफ। अल्केमिस्ट मस्ट रीड बिफोर डेथ किताबों में शामिल है और मैं ये किताब 20 मरतबा पढ़ चुका हूँ। पूरी किताब शानदार है, लेकिन किताब का एक वाक़या मुझे हर बार वाह वाह करने पर मजबूर कर देता है। यह वाक़या एक लड़के की कहानी पर मुश्तमिल है। लड़का किसी शानदार किले में पहुंचता है। किले का मालिक चम्मच में तेल डालकर लड़के के हाथ में पकड़ा देता है और इसे कहता है, तुम मेरा सारा किला देखो लेकिन खबरदार चम्मच का तेल नहीं गिरना चाहिए। लड़का पूरे किले का चक्कर लगाकर वापस आता है। किले का मालिक चम्मच देखता है, चम्मच में तेल मौजूद होता है। वो लड़के से पूछता है, तुमने किले में क्या देखा? लड़का जवाब देता है, मेरी सारी तवज्जो चम्मच पर थी, लिहाजा मैं बदकिस्मती से किला नहीं देख सका। किले का मालिक इसे किला देखने के लिए दोबारा भेजता है। लड़का किला देखकर वापस आता है तो इसका चम्मच खाली होता है। किले का मालिक फिर इसे मशवरा देता है, बाकमाल इंसान वो होता है जो किला भी देख ले और इसके चम्मच का तेल भी ना गिरे। सूफियाए किराम इस सूरत हाल को दुनिया में रहकर दीन को कायम रखना कहते हैं। दुनिया में हमारा असल काम रूह दीन को संभाल कर रखना होता है और रूह चम्मच का तेल होती है। हम दुनिया की चकाचौंध में एक लम्हे के लिए चौके नहीं और हमारा चम्मच खाली हुआ नहीं। दुनिया में रहना हमारा दूसरा काम होता है। हम दुनिया के तमाम लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो दीनदार लोग जो चम्मच का तेल बरकरार रखने के लिए दुनिया पर तवज्जो नहीं देते, या फिर वो दुनियादार जो दुनिया में मगन होकर चम्मच के तेल से महरूम हो जाते हैं। इन दोनों किस्म के लोगों में एक तीसरी किस्म के लोग भी होते हैं। सूफिया इन लोगों को बाईमान दुनियादार कहते हैं। मसलन मुतवाज़न लोग कमाल होते हैं,
ये रूमी के मर्द मुजाहिद, इब्न अरबी के मर्द कामिल और अल्लामा इकबाल के मुसलमान होते हैं। ये सुपरमैन होते हैं। हम आम लोग हैं, हम इकबाल के मुसलमान, मर्द कामिल या मर्द मुजाहिद नहीं हैं। चुनाचे हमें दुनिया में किले या तेल दोनों में से किसी एक का फैसला करना पड़ता है। हम दुनिया में रहकर ज़रा से दीनदार हो जाएं या फिर हम दीनदार बनकर थोड़ी सी दुनिया के साथ गुजारा कर लें तो हम कमाल कर देते हैं। इमरान खान और अल्केमिस्ट में कोई चीज़ कामन नहीं, लेकिन मैं इसके बावजूद इमरान खान को जब भी अल्केमिस्ट के पस मंज़र में रख कर देखता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे महसूस होता है ये किले और चम्मच के तेल में फ़ैसला नहीं कर पा रहे। मसलन आप अमेरिका में इनके दौरे को ले लीजिए। हमारे वज़ीर आज़म की सादगी की मिसाल बनते बनते कतर एयरवेज़ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये कतर एयरवेज़ की तारीख के पहले गैर मुल्की वज़ीर आज़म हैं जिसने इस एयरलाइन के ज़रिए सरकारी दौरा किया। वज़ीर आज़म को सादगी की मिसाल ज़रूर कायम करनी चाहिए थी, लेकिन ये सादगी की ये मिसाल PIA के ज़रिए भी कायम कर सकते थे। ये दुरुस्त है, PIA ने अमेरिका के लिए अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं, लेकिन PIA आज भी टोरंटो जाती है। वज़ीर आज़म टोरंटो की फ़्लाइट पर भी जा सकते थे। ये अमेरिकी हुकूमत से वन टाइम इजाज़त ले लेते और PIA वज़ीर आज़म और इनके वफ़द को वाशिंगटन ड्राप करके टोरंटो चली जाती और ये वापसी पर भी इन्हें लेकर इस्लामाबाद आ जाती। वज़ीर आज़म अपने दौरे को इस फ़्लाइट के तहत एडजस्ट कर सकते थे। ये सदर ट्रंप से मुलाकात से एक आध दिन पहले चले जाते या एक आध दिन बाद वापस आ जाते। हमारे वज़ीर आज़म को कतर एयरवेज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा, आपको ये सादगी अमेरिका के दौरे पर क्यों याद आई? वज़ीर आज़म ने पिछले 10 माह में 13 गैर मुल्की दौरे फरमाए। ये सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, मलाइशिया, तुर्की, कतर, ईरान और किर्गिज़स्तान तशरीफ़ ले गए। वज़ीर आज़म ने इन तमाम दौरों के दौरान सरकारी जहाज़ इस्तेमाल किया। आपको इन दौरों में सादगी क्यों याद नहीं आई? सऊदी अरब, UAE, मलाइशिया, कतर में तो PIA भी जाती हैं। आप PIA पर वहाँ चले जाते, आप वहाँ सरकारी जहाज़ ले गए और जहाँ आपको पूरी इज्जत, शान व शौकत और वक़ार के साथ जाना चाहिए था, आप वहाँ कतर एयरवेज़ के ज़रिए पहुँच गए और पूरी दुनिया के कैमरों ने हमारे वज़ीर आज़म को इस एयरलाइन से उतरते दिखाया। ये कहाँ की अक्लमंदी है? हम अब प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर जो प्रोटोकॉल दिया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। सदर ट्रंप का कोई सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी तो दूर, कोई अंडर सेक्रेटरी हत्ता के कोई क्लर्क भी वज़ीर आज़म को रिसीव करने के लिए नहीं आया। हम ये सलूक डिज़र्व करते हैं। आपने अमेरिकी हुकूमत से ड्यू प्रोटोकॉल क्यों नहीं लिया? ये लोग अफ्रीका के आम से मुल्कों के सरबराहों को भी एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर और देते हैं, जबकि हमारे वज़ीर आज़म को बस में बिठाकर लाउंज तक पहुंचाया गया। क्यों? हमें यह बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत थी? वज़ीर आज़म ने कल रात वाशिंगटन के कैपिटल वन अरीना में पाकिस्तान से खिताब भी किया। अरीना में बेशक हज़ारों पाकिस्तानी जमा थे और बिलाशुबा किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क बड़ा जलसा था, लेकिन क्या आप अमेरिका में जलसा करने गए थे? और अगर आपने जलसा ही करना था तो पूरी दुनिया के सामने अपने गंदे कपड़े धोने की क्या ज़रूरत थी? चुनाचे मैं कंफ्यूज हूँ। अमेरिकी दौरे का असल मकसद क्या था और क्या हमने दौरा अमेरिका की सादगी की आला मिसाल कायम करने के लिए किया? क्या हम दुनिया को ये बताने के लिए अमेरिका गए कि हमारे वज़ीर आज़म बस में भी बैठ सकते हैं और ये एम्बेसी के रेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं? और क्या हमने ये दौरा कतर एयरवेज़ की प्रमोशन के लिए किया या फिर हम पाकिस्तान से खिताब करने और इन्हें ये बताने के लिए वाशिंगटन गए थे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं वापस जाकर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से AC और टेलीविज़न की सहूलत वापस ले लूँगा। और या फिर हमारा मकसद कोई और था? कौम के लिए ये मकसद अहम है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई नाजुक स्टेज पर हैं। अमेरिका हमसे अफ़गानिस्तान में हमारी औकात से ज़्यादा लचक मांग रहा है। अगर हम अमेरिका के दबाव में आकर ये लचक दे देते हैं तो हम खित्ते में मार खा जाएंगे, और हम अगर इनकार कर देते हैं तो अमेरिका हमें IMF और AFTF के ज़रिए ब्लैक लिस्ट और दिवालिया करार दे देगा।
अमेरिका हमें ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है। हमें पिछले 5 माह में बरादर इस्लामी मुल्कों से जितनी इमदाद मिली, इसका वाहिद मकसद ईरान था। हम अगर अमेरिका के दबाव में ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ साथ हमारी ईरानी सरहद भी गैर महफूज हो जाएगी। यूँ हमें भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान 3 महाज़ों पर लड़ना पड़ेगा और ये हमारे लिए मुश्किल होगा। अमेरिका हमसे भारत के लिए भी रियायतें लेना चाहता है। ये चाहता है कि भारत अगर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी करे तो हम भी भारत को जवाब न दें, हम इनके जहाज़ न गिराएं, और हमसे पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर के नेटवर्क भी ख़त्म कराना चाहता है। हम अगर ये मुतालबा मान भी लेते हैं तो इन दोनों तंजीमों के नाराज़ कारकुन मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए तालिबान साबित होंगे। लिहाजा हमारे वज़ीर आज़म का असल काम ये चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर अमेरिका में सादगी की मिसाल कायम करते करते अपना चम्मच खाली कर बैठते हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। हम बस कैपिटल 1 अरीना में धरने के तराने बजा कर वापस आ जाएंगे और मुल्क के मसाइल में इजाफा हो जाएगा। चुनाचे फोकस करें। आप जितनी सादगी पर दे रहे हैं, आप अगर इससे आधी तवज्जो अपने मकसद पर दे लें तो हमारे किसी वज़ीर आज़म को मुस्तकबिल में निजी एयरलाइन पर अमेरिका ना जाना पड़े। लेकिन इसके लिए फ़ोकस चाहिए। एक आँख चम्मच और दूसरी आँख किले पर होनी चाहिए, जबकि हमने दोनों आंखें सादगी पर लगा दी हैं। हम नमाज के दरमियान पहुंचकर वज़ू याद कर रहे हैं। हमारा क्या बनेगा, हम कब समझदार होंगे। जी, तो आज की गुफ्तगू आपने सुन ली है, सादगी और प्रोटोकॉल, और हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब कुछ हक़ाइक़ थे जो आप तक रखे हैं। फ़ैसला अब आपने करना है, इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। उम्मीद है आपकी आराज़ हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर मिलती रहेंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।